तो पहले मैंने लिखा वो जी फिर ऊपर वाला र जी फिर मूर्धन्य श जी और इसमें लगा दिया आ की मात्रा। जी। खुद को कर तू बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं असम व्यू, और जो कि आज है वर्ल्ड ब्रेल डे यानी कि विश्व ब्रेल दिवस। और इस उपलक्ष्य पर आज जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं इनका नाम है विजय मुखर्जी जी। और विजय मुखर्जी सर केंद्रीय विद्यालय तिनसुकिया में पीजीटी हिंदी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के रूप में कर्मरत हैं। और बता दें कि विजय मुखर्जी सर वे दिव्यांग है, लेकिन फिर भी वे अभी जो कार्य कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सबसे पहले आपको असम व्यू में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। तपती हुई जमी है जलधार बांटता हूँ, तपती हुई जमी है जलधार बांटता हूँ, पतझड़ के रास्तों पर मैं बहार बांटता हूँ। ये आग का है दरिया जीना भी बहुत मुश्किल, नफरत के दौर में भी मैं प्यार बांटता हूँ। असम व्यू चैनल के सभी दर्शकों को विजय मुखर्जी का नमस्कार। साथियों, मैं जन्म से ही दिव्यांग हूँ यानी दृष्टिबाधित हूँ। मुझे यह समस्या जन्म से ही है और इस समस्या का अगर मैं जिक्र करूं तो मैडम आप यकीन नहीं करेंगी, इसको आम लोगों के सामने तो ये बहुत बड़ी समस्या है जी। लेकिन मैं जब इसको जीने लगा तो ये मुश्किल जो है मेरे लिए आसान बन गई, और वो केवल लुई ब्रेल जी की देन से ये समस्या की समाधान मुझे मिल गई। अच्छा, तो सर इस विषय में हम बातचीत करेंगे आपसे, जो कि आज आप हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और बता दें दर्शकों कि आज जो कि वर्ल्ड ब्रेल डे है यानी कि विश्व ब्रेल दिवस, तो असल में ये जो विश्व ब्रेल दिवस हम मनाते हैं, ये ब्रेल लिपि के आविष्कारक यानी कि लुईस ब्रेल का आज जन्मदिन पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। और उनका जन्म 4 जनवरी सन 1809 को फ्रांस में हुआ था। और जो लुईस ब्रेल जी थे वे किसी कारण वे अपनी जो दृष्टि है वो खो बैठे, और उसके बाद उन्होंने जो नेत्रहीन लोग हैं यानी कि दृष्टि बाधित जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान निकाला, जिसके लिए उन्हें शत शत नमन। तो सर आपसे हम जानना चाहते हैं लुईस ब्रेल के बारे में, और खासकर जो ब्रेल लिपि है इसके बारे में हम आम लोगों को विशेष ज्ञान नहीं है, इस बारे में विशेष जानकारी नहीं है, तो आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, पहले बात तो मैडम लुई ब्रेल के जीवन के बारे में मैं थोड़ा बता दूं जी। कि लुई ब्रेल जन्मांध नहीं थे जी। उनकी दृष्टि बाद में गई और एक हादसे के दौरान गई, एक हादसे से उनकी दृष्टि चली गई जी। वे बचपन में अपने पिता के कारखाने में खेलते खेलते एक सुई से आहत हो गए और एक आंख की दृष्टि जाने के साथ साथ दूसरी आंख की भी चली गई। और फिर लुईस ने पढ़ने के लिए ये सांकेतिक ब्रेल स्क्रिप्ट इसको उन्होंने खोजा और केवल 6 डॉट के अंदर यानी 6 डॉट्स में ही जितने भी लेटर्स हैं, चाहे वो हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों, सारे, मतलब आपको मैं एक बात और भी बता दूं कि ब्रेल लिपि से या ब्रेल लिपि के माध्यम से संसार की किसी भी भाषा को लिखी एवं पढ़ी जा सकती है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। यह लिपि केवल देवनागरी में ही नहीं बल्कि रोमन और ब्राह्मी लिपि जैसे में भी इसको माना जा सकता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली सबको पढ़ने में। तो सर अगर आप बुरा न माने तो हमें थोड़ा, अगर हमारे दर्शकों को साथ में हमें भी अगर बताए कि किस तरह से ब्रेल लिपि में लिखी हुई कोई भी चीज, चाहे कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी चीज हो, उसको आप पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को बताएं। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये अवसर दिया और मुझे दर्शकों को बताते हुए बहुत हर्ष होगा और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि ये देखिए, ये किताब जो है
जी। ये क्लास 9th की है। मैं पीजीटी हिंदी हूं, तो मेरे पास जो क्लासेस हैं वो 11th 12th के अलावा मैं 9th क्लास को भी पढ़ाता हूं जी। तो उसकी एक किताब है ये। मैं हमारे दर्शकों को थोड़ा दिखा देती हूँ कि ये एक किताब है जो ब्रेल लिपि में लिखी गई है और कक्षा 9वीं की पुस्तक है और ये उत्तराखंड में है, सेंट्रल ब्रेल प्रेस, राइट सर? यस यस। तो वहां से ये प्रिंट होकर आया है ये किताब। और अभी चूंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी किताबों को पढ़ने में और तरह तरह की जानकारी हासिल करने में। ब्रेल में है क्योंकि मैं जो केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं वो नेत्रवान हैं जी। तो मुझे उन्हें पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी की जो बुक है वो ब्रेल लिपि में यहाँ पर ब्रेलीकृत की गई है जी। तो हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं कुछ पाठों के नाम आपको पढ़ के पहले बताता हूँ। इस किताब का नाम है क्षितिज, जो एनसीईआरटी की किताब है जी। तो इसमें पहले हरिशंकर परसाई जी की है जी। पहले हरिशंकर परसाई जी का जन्म वगैरह के बारे में है। फिर आपको मैं देखिए, अक्सर मैं हिंदी जब पढ़ाता हूं तो जो कविताएं हैं जी। उसको मैं थोड़ा गा के पढ़ाता हूं बच्चों को, ताकि उनमें थोड़ा इंटरेस्ट जगे। तो अगर 2 पंक्तियां हो जाए। अब्दुल रहीम जिनका नाम था जी। और ये कृष्ण भक्त कवि थे, तो ये कविता जो है क्लास 9th के कोर्स में लगी हुई है और बच्चे बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं। जरा संक्षिप्त में हमें इसका सार अगर आप बताएं। देखिए, रसखान जी कहते हैं कि अगर वो मानुष हैं, अगर मानुष रूप में उनका जन्म हो जी। तो वो ब्रज के गांव में रहना चाहेंगे और गोकुल के ग्वालों के साथ क्रीड़ा करना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे। और कहते हैं कि अगर वो पशु हो जाएं, पशु के रूप में अगर उनका जन्म हो तो वो कहते हैं कि उनका बस तो उनके ऊपर नहीं रहेगा, तो वो नंद के जो गायें हैं, जहां नंद की गायें चरती हैं, उनके बीच में चरना चाहेंगे। और कहते हैं कि पत्थर उस पर्वत के होना चाहते हैं जिसको हरि ने, यानी श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर धारण किया था इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। और कहते हैं कि अगर वो पक्षी हों तो वो गोकुल के यमुना के किनारे जो कदम का पेड़ है उसकी टहनी में अपना बसेरा डालना चाहेंगे। ये कदम का पेड़ अगर आप कह रहे हैं तो यहाँ वो मुझे एक कविता जो बचपन में मैं पढ़ी थी वो याद आ रहा है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ऐसी कुछ थी पंक्तियां। बिल्कुल मैडम, सही पंक्तियां आपने कही है। ओके, तो सर धन्यवाद सर, अपनी इतनी अच्छी तरह से कविता जो है ये आपने कविता आवृत्ति की, इतनी अच्छी तरह से इसका जो सार है वो भी हमारे दर्शकों को, साथ में मुझे भी आपने बताया। सर, अगर आपसे और एक विनती करना चाहती हूँ कि आप ब्रेल लिपि में लिखते कैसे हैं, अगर हमारे दर्शकों को बताए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। देखिए, ब्रेल लिपि को लिखने के लिए जो है जी, एक ये है ब्रेल स्लेट कहते हैं इसको। ओके। इसमें जैसा कि आपको दिख रहा होगा जी, कि एक सेल्फ में 6 कट्स बने हुए हैं जी। मैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से विनती करती हूँ कि वे हमारे दर्शकों को ये थोड़ा जूम करके दिखाइए, काफी रोचक है जी। बताइए सर। देखिए, ऊपर में ये एक सेल्फ में 6 कट्स है जी। सबसे ऊपर में जो है 1 है, उसके नीचे 2 है, उसके नीचे 3 है, और इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में 4, फिर उसके नीचे 5, फिर उसके नीचे 6। अब मैंने देखिए इस स्लेट को जो है कर दिया है ओपन जी। और यहां आप देख रही होंगी हाँ जी, एक सेल्फ में 6 कट बने हुए जी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ऊपर में 1 है जी, उसके नीचे 2 जी, उसके नीचे 3 हाँ जी, फिर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर 4, उसके नीचे 5, उसके नीचे 6। देखिए एक ही सेल्फ को ध्यान से। अब इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम इसके अंदर एक पेपर डालेंगे। ये है पेपर जी, इसको मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया जी। अब ये जो है ये इसको कहते हैं स्टाइलस, ये तो आप देख रहे होंगे। अब इससे हमको लिखना है जी। ये पेन का काम करता है, ये पेन का काम करता है, ये नुकीली चीज है। तो इसको हम जब भी प्रेस करेंगे तो दूसरी ओर एक उभार आएगा जी, और उसी के आधार पर आप पढ़ लेंगे वो शब्द छूकर। तो मैं सर आपको एक शब्द देती हूँ,
जैसे मान लीजिए मेरा नाम ही आपको देती हूँ वर्षा, आप इसे कैसे लिखेंगे? जी, तो पहले मैंने लिखा वो जी फिर ऊपर वाला र जी फिर मूर्धन्य श जी और इसमें लगा दिया आ की मात्रा। जी। अब देखिए मैं दर्शकों को दिखाता हूं, ये जो है ये यहाँ पर लिखा है वर्षा। देखिए ये व है जी व के नीचे जैसे मैंने कहा था ऊपर में 1 की बिंदी है जी उसके नीचे 2 है जी। उसके नीचे 3 है। हाँ जी। अच्छा, व का जो कोट है यानी कि हर एक लेटर के लिए जो है ना कोट्स फिक्स है, वो नंबर में होता है? नंबर में जैसे वो लिखने के लिए जी। आपको 1 2 3 और 6 प्रेस करना होगा। अच्छा। यानी 1 की डॉट जी 2 की डॉट 3 की डॉट और 6, तो ये बन जाएगा वो। आप देखिए ऊपर वाला र लिखने के लिए हमने पहले 4 का एक डॉट लगा दिया, यानी कि 4 का डॉट जो है ये प्रतीक है, सिंबल है आधे अक्षर का। अच्छा। अगर आप डॉट 4 प्रेस कर देंगे किसी अक्षर से पहले तो उसको आधा मान लिया जाएगा। ओके। अब फिर मैंने र लिख दिया जी। और फिर मूर्धन्य श फिर आ की मात्रा। अच्छा सर, आपने उच्च शिक्षा कहाँ से की है, जो कि आप यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केंद्रीय विद्यालय तिनसुकिया में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में कर्मरत हैं, तो आप पे तो जिम्मेदारियां काफी है, तो इसलिए जानना चाहते हैं कि आपकी उच्च शिक्षा कहाँ से हुई? हाँ जी मैडम, तो मेरी उच्च शिक्षा जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत हंसराज कॉलेज से हुई है, जहाँ पर मैं घर आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा, जहाँ पर शाहरुख खान पढ़े हुए हैं, मैं उन्हीं के कॉलेज से पढ़ा हुआ, हंसराज कॉलेज। हिंदी में ऑनर्स मैंने किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय जो CI एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ से B.Ed किया है और B.Ed करने के बाद मुझे केंद्रीय विद्यालय संस्थान में जो है KVS संगठन में मुझे 2011 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में यहाँ नियुक्ति मिली और फिर मैंने नौकरी करते हुए नालंदा खुला विश्वविद्यालय से MA की डिग्री प्राप्त की और फिर PGT हिंदी बन करके मैं केंद्रीय विद्यालय तिनसुकिया में आ गया 2018 में। अगर मेरे आंखों में रोशनी नहीं हुई तो क्या हुआ, जो वहां पर 40 बच्चे बैठे हैं तो मैं तो ये मानकर चलता हूं कि मेरे पास 80 आंखें हैं। मेरी आंखों से नहीं बल्कि मैं उनकी आंखों से दुनिया देखना चाहता हूं। तो लीजिए प्रस्तुत है एक छोटा सा गीत है, ये नैतिकता पर आधारित है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। उसी पर जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। पाँव दिए चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। तो दर्शकों, तो आज हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वे हैं विजय मुखर्जी और सर, जैसे कि आप सभी को बता चुकी हूँ कि सर केंद्रीय विद्यालय तिनसुकिया में PGT हिंदी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के रूप में कर्मरत हैं और आज जो कि वर्ल्ड ब्रेल डे है यानी कि विश्व ब्रेल दिवस है, इस उपलक्ष्य पर सर ने हमें ब्रेल लिपि के बारे में, लुईस ब्रेल की जीवनी के बारे में काफी सारी जानकारियां दी। आशा करते हैं कि आप सभी लाभान्वित होंगे और भविष्य में जो भी ऐसे बच्चे हैं जो दृष्टि बाधित हैं, उनको पढ़ने लिखने में किसी तरह की अगर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो हमारे जरिए आप विजय मुखर्जी सर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सर आपको सही सलाह भी दे सकेंगे और एक बहुत ही अच्छा राह आपको दिखा सकेंगे।
सर, अंत में आपके लिए 2 पंक्तियां। आपकी प्रशंसा मैं कैसे करूं, मुझे शब्द तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए 2 पंक्तियां, अगर कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कर्म के इस कुरुक्षेत्र में ना धन काम आता है, ना रूप काम आता है, और ना ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, और न ही पिता का नाम। सिर्फ ज्ञान ही वो ब्रह्मास्त्र है जो आपको आपका हक दिलाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरदीप राम के साथ मैं वर्षा, असम व्यू, तिनसुकिया, असम।